तो गाइस मैं आपका दोस्त संजय। तो आज फिर पहुंच गए पानीपत में। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, पानीपत का वही वीरान गलिया। तो बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो है नीरज जैन राधे राधे सरप्लस का। कमेंट भी बहुत आए थे कि जाके जल्दी से वीडियो बनाइए, समर कलेक्शन देखने मिलेगा। तो आपको दिखाता हूँ, अभी इनका और एक गोडाउन बड़ा हो चुका है, माने बढ़ चुका है, तो आपको व्यू दिखाता है। तो ये देख रहे हो, ये एक गोडाउन है, सामने गोडाउन, और ये देख लो भाई साहब जिसका आप वेट कर रहे थे, राधे राधे सरप्लस महादेव कांटा के बगल में। और सीधे चलते हैं गोडाउन में और उनसे बात करेंगे। ये सब वीडियो नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी है। जो लोग नया काम करना चाहते हैं सरप्लस का, जैसे कि ये जाने जाते हैं, आपको एकदम रॉ और ऑथेंटिक बात मिलेगा, जिससे आपको व्यापार करने में सुविधा होगा। तो चलेंगे इनके पास और देखते हैं क्या आज दिखाने वाले हैं। और ये देखो, ये सब माल लगा हुआ है, पूरा डिस्पैच होने का तैयारी भी हो रहा है और सारा माल चारों तरफ बिखरा हुआ है। जैसे कि ये गोडाउन जाना जाता है जबरदस्त सेल के लिए। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी सर, माइक नमस्कार सर जी, बढ़िया सर, बढ़िया सर। आइए सर। सर पहले तो बताइए विंटर कैसा गया सर? विंटर सर बहुत बढ़िया गया सर जी। कस्टमर्स का पूरा रिव्यूज बढ़िया आया बिल्कुल। हाँ जी। इतनी तो उम्मीद भी नहीं थी सर, कस्टमर ने बहुत प्यार दिया। इसी चक्कर में वीडियो भी काफी दिन से नहीं बना पाए। हाँ सर, नुकसान हो गया मेरा। हाँ जी सर। नहीं, सही बात है, बहुत नहीं सर, सीजन देखो अच्छा गया। अगर अच्छा जाता तो अच्छा ही कहना चाहिए सर। कईयों की आदत होती है कि भाई ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा गया सर, कस्टमर ने पूरा प्यार दिया। और सर मैं भी यही कहूंगा, हमने अपनी तरफ से पूरी बढ़िया कोशिश करी सर, कस्टमर को अपनी तरफ से अच्छा माल दिया सर। और जेन्युइन रेट में सर। देखो सर, 2-4% तो हम ये कहते हैं कि 2-4% कस्टमर की शिकायत तो रहती है सर, कि वो हर चीज में सर हर कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते सर। 2-4% कस्टमर सर कमेंट्स में भी कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं। उनको समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता सर हमारे लिए, क्योंकि सर इतनी ज्यादा वैरायटी आती है और पानीपत इतनी बड़ी मार्केट हो चुकी है कि यहाँ पे आने के बाद कस्टमर उलझन में फंस जाता है सर। कस्टमर चाइना, कोरिया, जर्मनी, अब पता नहीं कहाँ से। पहले कस्टमर के दिमाग में केवल चाइना और कोरिया होता था सर, अब तो अमेरिकन और कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पता नहीं पानीपत में क्या क्या चला हुआ है सर। माल भी हर तरीके के आते हैं, पर कस्टमर उन चीजों को ना तो समझ पाता सर, और हमारे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सर समझाने के लिए। हर दुकानदार सर, कोई कहता है कि मैं 40 रुपए किलो दूंगा, कोई कहता है 20 रुपए किलो दूंगा, कोई कहता है 100 रुपए किलो दूंगा सर मैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता सर। कई कस्टमर्स हमारे को ये भी कहते हैं कि भी आपके रेट तेज हैं सर। सही है सर, वो रेट तेज, देखो मैं भी कहूंगा कि 10-20 रुपए किलो हमें तेज बोलते भी हैं सर, क्योंकि अगर हम बढ़िया क्वालिटी देंगे तो रेट तेज लेना सर मजबूरी हो जाती है। देखो सर, दो ही चीजें हैं इस काम में। पानीपत कस्टमर जो भी आता है उसके लिए सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि वो माल कैसे परचेज करे और किससे करे सर। मतलब अब सर मान लो वीडियो में जैसे लोग कह देते हैं कि बेल खोल के दिखा दो, बेल तो सर मैं खोल के दिखा दूंगा, कम से कम 300 वैरायटी होती है सर हमारे पास। सही है। मैटर ये करता है सर, माल कस्टमर के पास पहुंचता क्या है। मान लो मैंने बेल सर कुछ भी दिखा दी, अब लोग वीडियो कॉल करते हैं सर, वीडियो कॉल पे माल दिखाया जाता है 200 रुपए किलो का सर, और भेजा जाता है 80 रुपए किलो वाला सर। प्लाजो में सर लेडीज पॉलिस्टर पैंट को मिक्स किया जाता है, जीन्स के अंदर कॉटन पैंट को मिक्स किया जाता है सर, प्लाजो के अंदर कैपरी मिक्स की जाती है सर। ये चीजें सर कस्टमर को समझाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता सर। कस्टमर इतनी तगड़ी उलझन में फंसा रहता है। तो कस्टमर को यही कहना चाहेंगे सर कि माल को ना देख के प्लीज चेहरे पे ही विश्वास कीजिए सर। कस्टमर को मतलब आदमी की पहचान पहले होनी जरूरी है सर। अगर माल को पहचान करके लेना चाहते हैं सर, तो उसके लिए तो इतना समय बीत जाता है सर कि वो पॉसिबल ही नहीं है। और पानीपत में सच्चाई ये है सर कि हमारे लिए भी माल खरीदना पॉसिबल नहीं हो पाता। हम भी माल चेहरा देख के ही खरीद पाते हैं, क्योंकि बेल के अंदर क्या चीज है सर उसको कोई भी वेरीफाई नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से सर। ठीक बात है। तो सर कस्टमर को यही कहना चाहूंगा कि चाइना, कोरिया के चक्कर में ना पड़ के सर माल एक तो बेल ओपन करके देखिए सर। पहले भी मैं वीडियो में बोलता आया हूँ सर, अभी भी यही बात कह रहा हूँ कि 101% कस्टमर एक ही बात कहे किसी भी गोदाम पे जाके, अगर कोई भी दुकान वाला या गोदाम वाला अगर बेल ओपन करने के लिए मना करता है तो वहां से सर 1% भी माल ना लीजिए, चाहे इसमें मैं हूं या कोई भी गोदाम वाला। सही। बेल ओपन करके 101% देखनी जरूरी होती है सर जी। ये मैं आपको कस्टमर को भी कहना चाहता हूँ और आपके थ्रू भी सर मैं कस्टमर को समझाना चाहता हूँ कि बेल ओपन करके ही माल लें सर। चाइना, कोरिया के चक्कर में ना पड़े सर। पानीपत के अंदर सर 91% मतलब रीपैकिंग ही होती है सर। रीपैकिंग सर हम भी करते हैं, मैं तो ये नहीं कहता कि पूरा पानीपत करता है। रीपैकिंग करना
हम लोगों के लिए मजबूरी हो गया सर। क्योंकि कस्टमर सर ऑनलाइन ऑर्डर पूछता है हमारे से, कस्टमर कहता है प्लाजो क्या भाव, हमने अगर ये कह दिया प्लाजो 200 रुपए किलो है या 50 रुपए का पीस पड़ता है, कस्टमर एक ही बात कहता है कि सामने वाला 100 रुपए किलो दे रहा है, कोई कहता है जी मैं 120 रुपए किलो दे रहा हूँ, कोई कहता है 140 में दे रहा हूँ। उस चीज को हम सर ऑनलाइन कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, आप ही बता दीजिए। क्योंकि सर मान लो 200 रुपए किलो का प्लाजो है सर, उसमें 100 रुपए किलो की कॉटन पैंट आती है, 50% हमने प्लाजो निकाला, 50% उसमें कॉटन पैंट घुसा दी, बस वो 100 रुपए किलो प्लाजो हो गया सर। कोई कहता है मेरे को 50 रुपए किलो प्लाजो चाहिए, उसमें सर 80 किलो कॉटन पैंट डाल दी। बेल पे प्लाजो लिखने से प्लाजो नहीं हो जाता। तो कस्टमर को सर एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी आदमी ऑनलाइन माल परचेज ना करे, या बिल्कुल 100% विश्वास हो तो ही ऑनलाइन परचेज करे, कम से कम एक बारी विजिट 101% करे सर। सही बात है सर। दूसरा सर कस्टमर रेट के चक्कर में थोड़ा सा ना पड़े, और कस्टमर कई बार ये कहता है कि भाई आपके तो बिल्कुल डबल रेट है, कमेंट्स में भी लिख देता है सर। उस कस्टमर को ये तक भी नहीं पता होता कि मैंने भैया से लिया क्या है सर। खाली रेट से कोई मैटर नहीं करता सर, क्वालिटी के हिसाब से रेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई 8,000 रुपए की ही बेल आती है, बेल सर 20,000 की भी आती है, 30,000 की भी आती है, 35,000 रुपए की भी आती है। गर्मी के आइटम्स हर चीज में क्वालिटी होती है सर। कस्टमर कई बार ये कह देता है भाई सर गर्मी का माल क्या भाव है, अब सर उसको क्या बताएं हम, गर्मी की टी शर्ट का रेट बताएं, शर्ट का रेट बताएं, प्लाजो का रेट बताएं, जीन्स, कॉटन पैंट, कैपरी, शिफॉन टॉप, कॉटन टॉप, दुनिया भर की आइटमें आती हैं सर। तो कस्टमर से यही कहना चाहेंगे सर भी, एक तो कस्टमर विजिट करके ले, कम से कम प्लीज एक बार ही विजिट करे, चेहरे की पहचान करे, ना कि माल की। माल की पहचान करना सर कस्टमर के लिए पॉसिबल नहीं है, खासकर ऑनलाइन तो बिल्कुल भी नहीं सर। ठीक है सर। बाकी तो सर यही है कि भाई चाइना कोरिया के चक्कर में ना पड़ के सर, दूसरा कस्टमर कई बार ये कहता है कि भाई मेरे को सर माल थोड़ा दे दीजिए, उसके सर लिए मैंने ये मान के चलो कि 50% आइटम्स 45 kg में अरेंज किए हैं सर। बढ़िया सर। ठीक है सर, ये कस्टमर की मेन शिकायत थी सर। दूसरा कस्टमर को ये कहना चाहेंगे, अगर कोई कस्टमर सर मेरे से 8-10 बेल परचेज करेगा तो उसके लिए सर मैं थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने के लिए भी कस्टमर के लिए तैयार हो जाऊंगा। मान लो भी कस्टमर, देखो कोई कस्टमर ये सोचे सर कि मैं एक ही आइटम लूंगा और सर मेरे को तोड़ के दे दूं, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा सर। हाँ ये है कि मैं 100 kg की बेल में से 50 kg दे दूंगा अगर कस्टमर मिनिमम 8 बेल या 10 बेल मेरे से लेता है तो सही है, क्योंकि एक बेल में पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरा ये है सर मेरे 50% आइटम्स 45 किलो में अरेंज मैंने किए ही है। एक कस्टमर की शिकायत सर ये रहती है कि हम फोन नहीं उठाते, कमेंट्स में ये भी बहुत ज्यादा आया है। तो कस्टमर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, कस्टमर की भीड़ लगी रहती है तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कस्टमर प्लीज मेरे को एक बार व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद 100% रिजल्ट उसको मिलेगा, क्योंकि सर कई बारी कस्टमर के फोन इतने ज्यादा आ जाते हैं कि वो अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता सर। जो कस्टमर मेरे सामने बैठा है उसको भी हम माल नहीं दिखा पाते सर। जी सही बात है। बाकी सर यही है बस, बाकी तो विंटर की सारी वैरायटी सर खत्म हो चुकी है, तो अब समर आ चुका है सर। समर की हर रेंज मेरे पास सर मिलेगी। बढ़िया सर। मैन टी शर्ट सर मेरे पास 100 रुपए किलो से लेके हर रेंज की है सर। मतलब रेट्स तो सर हम ना तो वीडियो में बता पाएंगे और ना ही रेट्स सर, रेट से कोई बेनिफिट होने वाला, क्योंकि रेट्स का सर कुछ भी कोई भी आदमी कैलकुलेट नहीं करता। एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि सर कस्टमर ये पूछता है कि 100 रुपए किलो वाली टी शर्ट में 200 वाली में 300 वाली में क्या फर्क होता है। उसमें सर ये फर्क होता है, और एक कस्टमर ये कह देता है मेरे को ए ग्रेड चाहिए। ए ग्रेड का मतलब सर ये होता है वैसे तो कि जिसमें दाग धब्बा ना हो, कटा फटा। मैं ये कहता हूँ सर मेरे पास जो 100 रुपए किलो की टी शर्ट भी मैं आपको दूंगा या 150 रुपए किलो की टी शर्ट दूंगा, उसमें भी मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि उसमें कोई भी कटा फटा और दागी नहीं आता। अब उसके बाद कस्टमर ये पूछता भी फिर 300 रुपए किलो वाली में फर्क क्या है। उसमें फर्क सर ये होता है, जैसे देखो किसी टी शर्ट को हमने पहन के 10 बारी पहन के उसको फेंक दिया, पुरानी तो सर वो भी होगी, उसको भी यूज कहा जाएगा। उसके बाद एक टी शर्ट को आदमी 50 बारी पहन के फेंकता है, एक टी शर्ट को आदमी 100 बारी पहन के फेंक, तो जो 100 बारी पहन के फेंक दी वो टी शर्ट होगी सर 100 रुपए किलो वाली, जो 50 बारी पहन के फेंकी वो 150 रुपए किलो वाली, जो 10 बारी पहन के फेंकी वो 200 रुपए किलो वाली। उसका गला मैटर करता है सर, वो सारी चीजें सर कस्टमर को देखने के बाद ही पता लगती है। सही बात है। मतलब रेट के हिसाब से ही चीज मिलेंगी सर। इस चीज का मैं दावा करता हूं कि किसी भी तरीके से अगर हम कस्टमर ये कहते हैं भी आपके रेट तेज है, कई कमेंट्स मतलब मैंने पढ़े अपने वीडियो में, कई बार मैं खाली बैठा होता हूं तो देखते हैं भी रेट तेज है, रेट तेज है। कस्टमर सर क्वालिटी की पहचान करे, ना कि रेट्स की। अगर कस्टमर रेट से माल लेना चाहता है तो मेरे पास हर बेल आप 8 से 10,000 रुपए की परचेज कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि मैंने टी शर्ट की बेल 8,000 रुपए की देनी है, हर चीज की बेल चाहे 10,000 रुपए की ले लो, क्योंकि सर पूरे पानीपत में केवल और केवल मिक्सिंग का गेम है।
जैसे दूध में पानी मिला दिया जाता है, बिल्कुल। इसी तरीके से सर बेल बनाई जाती है। हर एक गोदाम वाले की अपनी रीपैकिंग की मशीन है, खुद मेरी भी मशीन है सर। मैं कोई चोरी नहीं करता कि मैं रीपैकिंग नहीं करता, पानीपत करता। हर चीज में नैरो जींस मिला दी जाती है, जैसे बैगी जींस मांगी सर, नैरो जींस मिला दी जाती है। कस्टमर बैगी जींस मांगता है सर मेंस, उसको लेडी जींस दे दी जाती है सर। हमारे में फर्क यही है सर कि हम कस्टमर को क्लियर बोल के देते हैं सर। लेडीज टी शर्ट और मैन टी शर्ट में सर कुछ भी फर्क नहीं नजर आता एक आम कस्टमर को। लेडीज टी शर्ट का गला थोड़ा भीड़ा होता है सर, और मैन टी शर्ट का गला चौड़ा होता है। ये सर कुछ खुद कस्टमर भी मेरे पास कंफ्यूज हो जाता है। वो कह देते हैं कि सर लेडी टी शर्ट को मैन टी शर्ट में कह के बेच देते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि यही चीज तो हम भी करते हैं आपके साथ। ठीक बात है सर। अगर कोई कस्टमर ये कहता है कि मेरे को 120 रुपए किलो की टी शर्ट दे दो मेंस, तो हमें हमारी मजबूरी हो जाती है सर, लेडीज टी शर्ट को मैन टी शर्ट लिख के दे देते हैं बस। तो कस्टमर रेट के चक्कर में ना पड़े सर, प्लीज क्वालिटी वेरीफाई करे एक बार विजिट करके। और अगर कोई कंप्लेंट जेन्युइन है तो चाहे हमारे को व्हाट्सएप पे करे, कमेंट्स में करे, चाहे मेरे को वीडियो कॉल करे या व्हाट्सएप कॉल करे, उसको हर तरीके का जवाब मिल जाएगा। बाकी सर मैं आपको कुछ वैरायटी और गोडाउन दिखा देता हूँ सर। अब मैंने गोडाउन का एड्रेस चेंज कर लिया है सर। पहले हमारा एक ही गोडाउन था, मेरा पेट्रोल पंप के पास अपना ऑफिस था। अब सर हमने बरसत रोड, महादेव धर्म कांटा, पानीपत, यहाँ पे सर अपने 2 गोडाउन्स ले लिए हैं। मतलब एक हमारा चैनल और है सर, गोपाल जी सरप्लस, वो छोटा भाई विनय जैन देखता है। हम 3 भाई हैं सर, दिनेश जैन, नीरज जैन और विनय जैन सर। 2 फर्में हैं हमारी, डीएनवी इंटरनेशनल और स्वास्तिक ट्रेडिंग कंपनी। किसी भी तरीके का सर आज तक फ्रॉड नहीं हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप भी अपने चैनल के माध्यम से किसी भी कस्टमर को, आप ये ओपन चैलेंज है कि अगर कोई भी कस्टमर आप मेरे पास लाके खड़ा कर दोगे, उसको 10,000 रुपए का इनाम देंगे। कि कोई भी कस्टमर अगर ये कहता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है सर, ठीक बात है। मतलब आप भी सर इसको वेरीफाई कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि आपका भी यूट्यूब चैनल हम खराब नहीं होना देना चाहते सर। किसी भी तरीके की हमारी तरफ से आपके चैनल को कोई भी कंप्लेंट है सर, उसका हर्जाना देने के लिए तैयार है सर। कोई भी कस्टमर या आपको भी कंप्लेंट कर सकता है या सर हमारे को भी, पर खाली सर रेट से वेरीफाई कस्टमर ना करे सर। यही चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ना जर्मनी को। और सर एक बात और, कस्टमर आज तक ये नहीं समझ पाता, कस्टमर कहता है कि मेरे को कोरिया की आइटम्स दे दो। आज तक कस्टमर को ये भी नहीं पता है कि कुछ आइटम्स तो ऐसी हैं सर जो कोरिया में आती ही नहीं। सही बात। गर्ल्स प्लाजो है, बच्चा मिक्सचर है सर, बहुत चीजें ऐसी हैं जिसकी एक बेल आती है। और पूरी उम्र होगी कस्टमर आज तक पानीपत वाले उसको यही कहते हैं भी कोरिया का ले लो, कोरिया का ले लो। 101% हम दिल फाड़ के नहीं दिखा सकते सर। प्रैक्टिकली अगर कस्टमर हमारे से समझना चाहेगा, हम तो कस्टमर को 3-3 घंटे का टाइम देते हैं सर। माल की बजाय माल बेचना हमारा इतना मकसद नहीं है जितना उसको समझाना। हम कस्टमर को यहाँ तक भी कहता हूं मैं तो कि भाई अगर तेरे को पानीपत से और कहीं से भी माल लेना है तो आप मेरे को फोन करके कुछ भी पूछ सकते हो, दूसरे दुकानदार के बारे में पूछ सकते हो। मैं किसी चीज का बुरा नहीं मानूंगा कि मेरे से आप छोड़ के क्यों चले गए, आप दूसरे दुकानदार से ओपन ट्राई करो सर। जो बंदा 2000 किलोमीटर से चल के आता है सर, वो 101% ट्राई करना चाहता है, ट्राई उसको करनी भी चाहिए सर। दूसरे दुकानदार के बारे में मेरे से पूछो सर, पर असलियत जानने की कोशिश करो सर। ओनली रेट से कुछ भी नहीं होता, भाई उसने इतने का दे दिया, उसने इतने का दे दिया। एक बात पूछ के देखिए सर, मान लो मैंने टी शर्ट का रेट आपको 250 रुपए किलो दे दिया और दूसरा बंदे ने रेट दे दिया 200 रुपए किलो, उसने 200 क्यों दिया? आखिरकार वो फिर 100 क्यों नहीं दिया? तीसरे बंदे ने 150 दे दिया, चौथे बंदे ने 100 रुपए किलो रेट दे दिया, तो जिसने 150 दिया वो 100 रुपए किलो रेट क्यों नहीं देता? मतलब दुकानदार को कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रखना पड़ता है सर। मतलब हम ये चाहते हैं सर, देखो 5000 गोडाउन के अंदर अगर हम भी वही कचरा बेचेंगे तो सर फिर फायदा ही हमारा कुछ नहीं होगा। जो हम आपके चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं सर, तो हम ये चाहते हैं कि कस्टमर को एटलीस्ट 5% गोडाउन ऐसे होने चाहिए कि बहुत कस्टमर हमारे पास ऐसे आते हैं सर जो ये कहते हैं जैन साहब पैसे की कोई चिंता नहीं है, हमें माल बढ़िया मिल जाए और ओरिजिनल मिल जाए सर। तो हम वो ट्रस्ट कायम रखना चाहते हैं सर। तो कस्टमर से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज 10-20 रुपए किलो के चक्कर में ना पड़ के और अननेसेसरी कमेंट्स ना करके, मतलब प्लीज एक बार स्टडी कीजिए और कोई भी कंप्लेंट है तो बेशक आपके चैनल के माध्यम से या हमें डायरेक्ट बताएं सर। उसमें कोई चोरी नहीं है किसी भी तरीके की। पर चाइना, कोरिया, जर्मनी ये खेल समझना इतना आसान नहीं है सर। इसके लिए चेहरे की पहचान कीजिए, मतलब बाकी कस्टमर की संतुष्टि 101% होगी सर। एक बार ही कस्टमर विजिट करे यहाँ पे सर, विजिट करे तो समझ में भी आएगा बस सर। बिल्कुल समझ में आएगा सर। बहुत चीजें ऐसी हैं जो पूरी उम्र भी कस्टमर ना सीख पाता सर, और दुकानदारों का मकसद वन एंड ओनली पैसा कमाना रह गया है। वो तो कस्टमर को चेपा चिपाई पे लगे रहते हैं सर। कस्टमर आया, बस उन्होंने टी शर्ट पूछी, उन्होंने रेट बोला 250 रुपए किलो, कस्टमर ने कहा 200 रुपए किलो दे दो जी, बस
210-20 कहवा के उसको दे देते हैं सर। अपना वो मकसद नहीं है सर। मैं ये कहता हूँ कस्टमर से भले ही कस्टमर लो या मत लो, या 200 वाली ले लो या 150 वाली ले लो, पर उसके बारे में कस्टमर को डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने 250 रुपए किलो बोला और 200 रुपए किलो दे दिया। मैं कस्टमर को ये दिखाता हूँ कि 200 रुपए किलो वाली में और 250 वाली में ये डिफरेंस है। इतनी घिसी हुई है, इसका गला चौड़ा है, इसके गोडे घिसे हुए हैं जींस के, तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं सर। ओवर साइज भी मैटर करता है सर, मतलब कलर, प्रिंट, शाइनिंग, बहुत चीजें मैटर करती है जो कस्टमर को एक्चुअली मालूम नहीं रहता। हाँ, और कस्टमर सर मैंने कस्टमर को एक बात और भी समझाई है कि कस्टमर मेरे को आके भले ही ए ग्रेड बी ग्रेड के चक्कर में ना पड़ के कस्टमर मेरे से सीधा ये कह दे कि सर मेरे को कोई ऐसी टी शर्ट दिखाओ जो 50 रुपए की रेंज की पड़ जाए, उससे हम समझ लेते हैं सर। मान लो देखो कस्टमर के पास 100 रुपए की टी शर्ट की सेल है सर, तो कस्टमर मेरे से 50 रुपए की टी शर्ट ले जाए। कस्टमर के पास 200 रुपए की टी शर्ट की सेल है, तो कस्टमर मेरे को ये कह दे भी सर मेरे को 100 रुपए की टी शर्ट दिखा दो। और दूसरा कस्टमर ये पूछे कि 200 वाली में, 250 वाली में, 300 वाली में डिफरेंस क्या है। ये ना सोचे कि मान लो मैंने 250 रुपए किलो बोल दिया, कई कस्टमर सुनते ही और उल्टे चले जाते हैं कि भाई सामने वाला 150 रुपए किलो दे रहा है। ये मैं सर वीडियो में आज भी कह रहा हूं, मेरे पास 50 रुपए किलो से लेके अब आप कितने भी रुपए किलो की आइटम ले सकते हैं, और उसमें डिफरेंस बताना मेरी जिम्मेवारी है, और वो डिफरेंस कस्टमर को समझ आएगा। ये नहीं है कि दूध में वैसे ही बोल रहा हूं मैं कस्टमर को डिफरेंस बताऊंगा सर। ठीक बात है सर, बहुत ही बढ़िया। तो ये है सर, और ये इन्फॉर्मेशन के लिए एक्चुअली हम भी आते हैं क्योंकि व्यूअर्स को पता होना चाहिए। सस्ते के चक्कर में वो मिक्स माल लेके जाता है, वहां खोलता है, पता चलता है। देखो सर, एक तो सस्ते के चक्कर में, दूसरा अब सर आप जितनी भी वीडियो बनाते हैं, हम भी खाली टाइम में वीडियोस देखते रहते हैं। पानीपत में 5000 गोडाउन है, क्या वीडियो बनती है पानीपत में। मैंने प्लाजो की बेल खोल के दिखा दी जी, टी शर्ट की बेल खोल के दिखा दी, फलाने की बेल खोल के दिखा दी, इस बंदे ने 5 बेल खोल के दिखा दी, इसने 10 बेल खोल के दिखा दिया, इस बंदे ने 40 बेल खोल के दिखा दी। बेल में तो सर मैं कहता हूँ 4000 बेल है, लो मैं 4000 बेल खोल दूंगा, उस बेल को खोलने से कस्टमर के सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। कस्टमर को बेल नहीं खोलनी, कस्टमर को माल लेना है, और कस्टमर की समझ जरूरी है सर कि कस्टमर को माल समझे। अब सर मान लो मैंने आपको बहुत बढ़िया प्लाजो खोल के दिखा दिया, आपने कौन सा प्लाजो नहीं देखा सर, या कस्टमर ने कौन सा प्लाजो नहीं देखा। मैंने मान लो कोई बहुत बढ़िया शर्ट तोड़ दी, शर्ट की बेल तोड़ देता हूं आपके आगे, वो शर्ट की बेल कौन सा कस्टमर ने देखी नहीं। ऐसे सर दुनिया भर के शोरूम है। मैटर तो ये करता है कि कस्टमर को शर्ट मिलती कौन सी है। वीडियो में सर कौन आदमी अपनी वीडियो में गंदी शर्ट क्यों दिखाएगा सर, ये तो वेरी क्लियर बात है। अब मैं मान लो आपको, आप कहते हो मेरे को बेल तोड़ के दिखा दो सर, वो तो क्लियर सी बात है, क्योंकि अगर मैं गंदी टी शर्ट दिखाऊंगा कस्टमर मेरे पास विजिट भी नहीं करेगा। मैटर तो ये करता है सर कस्टमर को कौन सी वीडियो, कौन सी शर्ट या टी शर्ट उसको मिलती है सर, मिलती है मतलब। और कस्टमर को ये नहीं है कि कस्टमर ने मांगा जी मेरे को 150 रुपए किलो कॉटन ब्लाउज दे दो, उठाया बेल पैक करी उसको भेज दी, उसको डिफरेंस समझाना जरूरी है। क्योंकि सर देखो कस्टमर ने मान लो कोई कॉटन ब्लाउज का पीस 30 रुपए का लिया सर, 1 किलो में 7 पीस चढ़ते हैं सर, सही है, ठीक है सर, 210 रुपए किलो कॉटन ब्लाउज हो गया। अब 30 रुपए का पीस लिया, कस्टमर ने वो मिनिमम 100 रुपए का बेचना है या 80 रुपए का बेचना है सर। अगर कस्टमर ने 150 रुपए किलो का कॉटन ब्लाउज ले लिया, उसको 25 रुपए का पड़ जाएगा सर। मेरी थ्योरी ये रहती है, मैं ये चाहता हूं भी कस्टमर को 210 रुपए किलो वाला कॉटन ब्लाउज दिया जाए मिनिमम, ताकि कस्टमर को 25 और 30 में डिफरेंस इतना नहीं पड़ता उसके में, उसको रिटेल में बेचना है सर। 25 और 30 में इतना डिफरेंस नहीं है, उसका 25 का पीस 100 में बिक गया तो भी वही बात है, 30 का पीस 100 में बिक गया तो भी वही बात है। वो हमारे उस 5 रुपए के चक्कर में कस्टमर का 20,000 का नुकसान मैं नहीं करना चाहता, जो कि लोग नहीं समझते। मैं कस्टमर को ये समझाना चाहता हूं कि मेरे पास 150 वाले कॉटन टॉप में 200 वाले कॉटन टॉप में क्या फर्क है। कस्टमर आके ये ना कहे एकदम भाई आप तो जी 200 बोल रहे हो, मार्केट में 150 मिल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आम कस्टमर को 150 मिल जाए, मेरे को नहीं मिलता सर। मेरे पास भी हो 150 वाला, मेरे को ये पता है जिसको भी मैंने 150 रुपए किलो वाला कॉटन टॉप दे दिया वो मेरे पास फिर जिंदगी भर नहीं आएगा, और जिसको मैंने 200 वाला दे दिया, भले ही 10 दुकान कस्टमर में से मेरे पास वो 5 कस्टमर लेके जाएंगे, पर जिसने एक बार हिम्मत कर ली वो 101% जिंदगी भर मेरे पास आएगा सर। और ये कस्टमर ने महसूस भी किया सर, और यही महसूस हम करवाना चाहते हैं सर। देखो सर दुकानदारी जमाने के लिए कुछ तो मेहनत तो सर करनी पड़ती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था सर, मेरी इस लाइन में बहुत ही डीप स्टडी है। मैंने 15 साल पहले नए कपड़े का काम किया सर, और अब 7 साल से सर मैं ये काम कर रहा हूँ। और इस काम को भी सर एक शौक हो जाता है आदमी का। मेरा एक शौक है, मैं इस कपड़े को रिसर्च करता रहता हूँ सर, एक एक चीज को वेरीफाई करते हैं सर, और वही चीज फिर कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। सही बात है, ये चीजें हैं सर। बाकी कस्टमर एक बार विजिट करे यही आपसे चाहते हैं, और आपको गोडाउन का व्यू करवा देता हूँ सर, कुछ चीजें आपको दिखा भी देते हैं जी।
आइए सर, सर गोडाउन हाँ, देखते हैं। आइए सर, ये सर गोडाउन है। गोडाउन मैंने अब चेंज कर लिया। ये बरसत रोड महादेव धर्म कांटे के पास है सर, मैंने पहले ही बताया। महादेव धर्म कांटा पानीपत की जानी मानी लोकेशन है सर। गैस गोडाउन गली से। गैस गोदाम के पास सर, बरसत रोड महादेव धर्म कांटा। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। नीरज जैन मेरा नाम है। राधे राधे सरप्लस मेरा यूट्यूब चैनल है। 90-382-11,000 ये मेरा मोबाइल नंबर है सर। फोन नंबर सर देखो कई बार नहीं उठा पाते, तो इसके लिए मैं कस्टमर से सॉरी मांगता हूँ, और इसके लिए कस्टमर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पे छोड़ दें, 100% आपको उसका जवाब मिलेगा सर। और ऑनलाइन माल लेने से बचें, कम से कम मेरे पास एक बारी प्लीज विजिट जरूर करें सर, क्योंकि ऑनलाइन अगर माल देंगे सर तो कस्टमर का लॉस हो जाता है, और उस लॉस से मैं बचना चाहता हूं। मैं तो कस्टमर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं सर कि अगर ऑनलाइन माल परचेज कस्टमर करना चाहता है मेरे पास बगैर विजिट करे, तो सर पानीपत में 5000 गोडाउन है, और कहीं से कर ले, मेरे पास बेशक ना करे सर। मेरे को अपना बेल बेचना इतना प्यारा नहीं है सर कि कस्टमर का लॉस करके मैं अपनी बेल बेचूं सर। तो कस्टमर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ सर। बाकी सर ये अपना गोडाउन है, ये प्रेसिंग यूनिट लगाई हुई है सर। अच्छा, ठीक है सर। बाकी ये सारी चीजें हैं सर। ये माल प्रेसिंग पे जाने के लिए रेडी रहता है सर। जैसे देखो ये सर जींस प्लाजो है, आज के दिन की सबसे हॉट आइटम सर, प्योर जींस प्लाजो है सर। मतलब कोई भी पीस आप देख सकते हैं, प्योर बैगी रहेगा सर, नीचे से लेके ऊपर तक। ये देखिए बहुत ही बढ़िया। पूरी बेल में सर 5% की भी रिजेक्शन नहीं आएगी सर। ये देखिए सर, सही है। ये जींस प्लाजो है सर। बाकी ये सर जैसे शिफॉन टॉप आता है सर एक लड़कियों का, ये देखिए सर। ये शिफॉन ड्रेस, ये लेडीज टी शर्ट आती है सर। ये सर सारी 25, 30, 35 रुपए से पीस स्टार्ट हो जाता है सर। हाँ जी, पर सर देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि शिफॉन टॉप कुल 20 रुपए का ही आता है सर। शिफॉन टॉप मेरे पास 50 रुपए का पीस भी है, और शिफॉन टॉप मेरे पास 15 रुपए का पीस भी है सर। जैसा मतलब और सर कई बार कस्टमर ये क्या देता है कि सर मेरे को बॉस का माल दे दो। पूरे पानीपत में सर जी क्या चक्कर चला हुआ है, पिछली बार पहले आज से 2 साल पहले 081 का मार्का चला था, सब लोगों ने 081 की पन्नी चढ़वा दी। पन्नी की कीमत सर जी 20 रुपए की है केवल। मैंने पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ, पन्नी की कोई भी कीमत नहीं है। कस्टमर कई बार पूछता है आपके पास कौन सी कंपनी का है। मैं तो एक बात कहता हूँ सर, या तो अगर कस्टमर ये कहता है कि मेरे को बॉस कंपनी का जींस प्लाजो दे दो, तो बॉस कंपनी का जींस प्लाजो सर मैं तो खुलेआम कहता हूँ 120 रुपए किलो, मेरे से जितना मर्जी लेते रहो सर। ठीक है, अगर कस्टमर कंपनी से लेता है तो, क्योंकि उस पर तो पन्नी चढ़ा के दे दूंगा सर। सही बात। और असली बॉस प्लाजो तो सर आके ही देखना पड़ेगा, आके ही देखना। असली बॉस जींस प्लाजो का रेट तो हम वीडियो में ना बताएंगे सर, मतलब ना हम चाहते किसी पे, मतलब सारे दुकानदार अपने भाई हैं सर, हम किसी पे भी कमेंट नहीं करना चाहते। पर अगर कोई खाली रेट से ये चाहता है कि मेरे को बॉस का जींस प्लाजो दे दो जी, बॉस की लेडी टी शर्ट दे दो, बॉस का शिफॉन टॉप दे दो, तो हर चीज का रेट 120 रुपए किलो सर मेरे से बेशक ले लो। बढ़िया सर। सीधी सी बात है सर, हमें ये पता है कि वो तो दूसरा बंदा भी उसको रीपैकिंग करके ही देगा सर। इस तरीके से सर ये प्रेस होकर पन्नी पैक हो जाता है माल। ये जो करवाना चाहता है, जो करवाना चाहता है सर, इसका 5 रुपए पीस लेते हैं सर हम। अच्छा। 5 रुपए पीस में प्रेस, पन्नी और टैग ये सारा लगा देते हैं सर। ये पीस बिल्कुल नया हो जाता है, नया हो जाता है। सही। मतलब कोई भी कस्टमर ये ना सोचे सर, मतलब कि भाई हमारे रेट महंगे हैं, मतलब रेट सस्ते 101% है सर मेरे पास। तो अगर आप ये सोचो तो कुल मैं आपको एक 15 रुपए का पीस दिखाता हूँ जी। ये देखिए सर। और वैसे भी सर ठंड में चल जाता है, गर्मी में अच्छा माल ही बिकेगा। हाँ जी सर। और सर अब ये देखिए सर, अगर हम बात रेट की ही करते हैं तो सर मैं ओपन कह रहा हूँ 15 क्या 12 रुपए पीस के हिसाब से, कुल 12 रुपए पीस। आप मेरे से कोई भी कस्टमर जितना मर्जी माल ले सकता है सर। ये पूरा स्टॉक रखा है इसका, और इस चीज की भी गारंटी है कि इसमें भी कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। पूरी बेल के अंदर 5 पीस भी कटे फटे नहीं आएंगे, दागी भी नहीं आएंगे, अगर सस्ते का ही मैटर है तो सर। पर हम तो ये चाहते हैं कि सर अब देखो, मान लो किसी कस्टमर ने 12 रुपए का पीस ले लिया, 5 रुपए से प्रेस के लग गए, 17 रुपए का पीस। सही है। अब 17 रुपए का पीस कस्टमर का 50 रुपए का तो मिनिमम बिकेगा सर। कितनी भी हल्की बाई रोड किनारे भी आप बेचोगे तो 50 का बिकेगा। बस मेरे और पानीपत में पूरा ये फर्क है सर। मैं ये चाहता हूँ 12 रुपए की बजाय आप मेरे से 25-30 रुपए का पीस ले लो, उसमें तो एक 101% ही जेन्युइन आ जाता है सर। भाई 25-30 रुपए का पीस आदमी ले लेगा तो उसमें सारी चीजें बढ़िया आ जाती है सर। अब ये सर कार्गो की बेल प्रेस होके जाएगी पार्टी की। ये तो ऐसी हॉट आइटम है सर, कंटेनर में 2 बेल आती है पूरी। सही है।
डिमांड बहुत होता है, बहुत हाँ तो जी सही सर। बात, जो कम आती है डिमांड हाँ जी, होता हाँ, है। कम से कम 300 आइटमें हैं सर मेरी एक पार्टी की, ये नंबर डले हुए हैं सर। मतलब ये देखो सर 37 नंबर, पूरी 40 बेल जानी है सर। ये वेस्ट बंगाल तूफानगंज, आसाम 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 में होगा या सर। वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे ही है। हाँ जी, हाँ जी, वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे है सर। हाँ। पूरी 40 बेल ली है पार्टी ने। ये मैं आपको पैकिंग दिखा भी देता हूँ, कुछ इस गोडाउन में है सर और कुछ अपना दूसरा गोडाउन है। ये देखो बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो दूर से ही नजर आ जाता है। जैसा बड़ा काम वैसा बड़ा बोर्ड भी लग चुका है सर। सर एक ये अपना दूसरा गोदाम भी हमने लिया हाँ है। जी, हाँ जी ठीक है सर। जी, दोनों तो बगल में ही है, देख लो ये एकदम। बगल में है सर। ये देखो जो 40 बेल जानी है सर, ये नंबर लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 14 नंबर, 8 नंबर, हाँ। ये सील रहे हैं बंदे। ये देखो सर, पार्टियों का सर पूरा विश्वास जमा हुआ है, किसी भी तरीके से कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं होने देते सर। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं सर। कस्टमर की कोई भी कंप्लेंट सर, 1-2% कस्टमर को छोड़कर, कस्टमर भी कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा मेरे से, 1% भी कस्टमर को कोई परेशानी नहीं है हमारे से। तो यही बात है सर, पूरी मतलब होलसेल में डील करते हैं सर, होलसेल प्लस रिटेल, मतलब दुकानदार भी लेके जाते हैं सर। कुर्ती वगैरह, लेडी टी शर्ट, लेडीज प्लाजो, कैपरी, मैन शॉर्ट्स, डेनिम शॉर्ट्स, तो सारी शिफॉन ड्रेस, कॉटन ड्रेस, हर चीज आई हुई है सर। हाँ जी, और कस्टमर को सर, जो कस्टमर नया आता है मेरे पास, मैं उसको खुद ये समझाना चाहता हूँ भी आप किस चीज से शुरुआत करो सर। मेरे को प्रैक्टिकल तजुर्बा हो चुका है सर। अब तो 15 साल पहले नए कपड़े का भी काम किया और इस कपड़े में भी कस्टमर बताते हैं सर, तो मैं पूरा इंटरेस्ट लेके काम करता हूँ सर। कस्टमर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार प्लीज मेरे से जरूर जुड़ के देखिए सर। बढ़िया सर, हर तरीके से कोऑपरेट करेंगे सर कस्टमर को। सबसे बड़ा बात है कि बेल खोल के, अच्छा बेल खोल के और ये मिसलीडिंग करके रेट अलग बोल के फायदा है नहीं कुछ। वो फायदा नहीं है सर। देखो उसमें कस्टमर का बहुत ज्यादा नुकसान है सर। देखो मेरा तो मान लो मैंने एक बेल बेची सर, चलो 2-3 हजार रुपए मेरे पास आ जाते हैं, कस्टमर का उसमें 50 हजार रुपए का नुकसान हो जाता है। मैं कस्टमर को यही चाहता हूँ कि कस्टमर से एक बार ही चलो लड़ झगड़ के किसी भी तरीके से कस्टमर से 10-20 रुपए किलो तेज बेच के, कस्टमर उस टाइम भले ही नाराज हो पर बाद में कस्टमर का 101% फायदा होता है। और सबसे बड़ा बात है सर, आप जो बात बताए ये समर में तो बहुत जरूरी है सुनना। समर में बहुत जरूरी है सर। देखो अब कस्टमर प्लाजो लेने आता है तो कस्टमर ये चाहता है मेरे को प्लाजो मिले, अब उसके बीच में अगर हमें पैंट घुसा दी, वो कस्टमर का बिकेगा ही नहीं सर, बिकेगा ही नहीं। सही मान लो हम तो ये कह के देते हैं सर, नैरो जींस है, नैरो जींस बिल्कुल सस्ती आती है सर, स्ट्रेट अलग आती है, बेल बॉटम अलग आती है, सबको मिक्स करके कस्टमर को कह देते हैं लो जी प्लाजो। ऐसा काम सर हम नहीं करते। कस्टमर से यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि बेल खोल के 100% चेक कीजिए सर, और मेरे पास भी आए तो भी बेल खोल के चेक करें, और मैं बेल खोल के चेक करवाता भी हूँ सर। कोई भी कस्टमर ये नहीं कह सकता भी हम बेल खोल के नहीं चेक कराते। बहुत ही बढ़िया सर। हाँ जी, वीडियो और A to Z आइटम्स मिलते हैं सर। कोई भी आइटम ऐसा नहीं होता जो हमारे पास नहीं है। मैन वुमेन बच्चा सब चीजें सर। तो सर जबरदस्त आपने इंफॉर्मेशन जो दिया है वो। हाँ जी, बाकी सर ये जैसे कॉटन टॉप ये भी प्रेस होएगा, जो खुला पड़ा है ये तो आप देख ही सकते हैं। बेल तो सर मैं और तोड़ दूंगा, बेल तोड़ने की बात नहीं है, पर मैंने जो वीडियो में बताई है सारी चीजें। अच्छा टॉप आ गया, ये टॉप है सर, बिल्कुल एकदम फ्रेश। ये सर देखो ये चीजें फील की जाती है, ना कि शब्दों में हम नहीं बता सकते। कोई भी आदमी देखो सर, एक बंदा कैंपस का जूता पहनता है और एक बंदा सर प्यूमा का जूता पहनता है, कोई पूछे उसमें क्या फर्क है, फर्क तो कुछ भी नहीं। कैंपस भी बहुत अच्छा है, प्यूमा भी बहुत अच्छा है सर, पर उसको फील किया जाता है। सही बात है, पित्तल और सोने का फर्क सर फील और पहनने के बाद फील होता है सर। कपड़े में तो सर फील ही सबसे बड़ा बात होता है। फील का गेम है सर सारा, मतलब, और उसमें फर्क ही कुछ नहीं पड़ता। मतलब सर रिटेल में 10-5 रुपए पीस का फर्क पड़ता है, तो कस्टमर का एट लास्ट बेनिफिट होता है सर। ठीक बात है सर। और आपका यही चीज जानने के लिए कमेंट आता है कि वीडियो बनाओ ताकि सही रास्ते में चले। और सबसे नाजुक सीजन होता है गर्मी का, क्योंकि इसमें कूड़ा ज्यादा बिकता है ठंड के मुकाबले। हाँ जी सर, तो कस्टमर का कंफ्यूजन पानीपत में इतना ज्यादा है कि आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता सर। कस्टमर तो क्या सर, मैं तो कस्टमर को खुद कहता हूँ कि हम भी नहीं खरीद सकते। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का मान लो माल खत्म हो जाता है सर, देखिए टूनिक टॉप आता है सर, वैसे दिखा देता हूं मैं। ये इतनी हॉट आइटम है सर, ये अब मेरे पास सर इसकी 3 बेलें आई हैं। जैसे अगर मान लो मैं ये चाहूँ ना भी मेरे को इसकी 10 बेल और खरीदनी है, तो मैं भी नहीं खरीद सकता। हम भी ट्रस्टेबल सेलर से ही परचेज करते हैं सर, मतलब
क्योंकि ट्रस्टेबल से हमारे केवल उससे ये बात होती है भी केवल सर हमारी रीपैकिंग मत देना बस, पीछे से माल तो ओरिजिनल ही आता है सर। ओरिजिनल अगर हम ये मार्केट में हम भी पूछेंगे ना ट्यूनिक टॉप, हो सकता है ट्यूनिक टॉप को पानीपत वाले तो सर कॉटन टॉप से भी सस्ता दे देंगे, सही है, जबकि ट्यूनिक टॉप सबसे महंगी आइटम होती है सर। ठीक बात। तो बात यही है सर घूम फिर के कि ओरिजिनल पैकिंग की तरफ ध्यान दे, ट्रस्टेबल सेलर की तरफ ध्यान दे कस्टमर, और बेल खोल के चेक करें सर। बहुत ही बढ़िया सर, वीडियो में आपने सब जानता है कि आप इंफॉर्मेशन बहुत देते हो जी सर, ताकि नहीं एक ये जानना भी चाहिए जी सर, व्यूअर्स को, ये पता चलना चाहिए कि भैया पानीपत में क्या चल रहा है, कहाँ जाना है, कैसा माल है, ओपन बिल्कुल मार्केट है। बिल्कुल सर। और आप तो बोलते हो 10 जगह जाओ फिर आओ, 10 जगह जाओ फिर आओ, दूसरे के बारे में पूछो सर। देखो कस्टमर फुल आजाद है सर, जी जी, और सही सर है। पार्सल बेचना अपना मकसद नहीं है, मतलब हम ये चाहते हैं कि कस्टमर भी उससे खुश रहे, कस्टमर के पैसे भी कमाए कस्टमर हमारे से सर जो जुड़े, हम ये चाहते हैं भी कस्टमर हमारे से खुश रहे सर, और वो 2 पैसे कमाए सर। सर थैंक यू। और बाकी सर 2-4% कस्टमर्स की तो मैं कहता नहीं सर, देखो 1-2% कस्टमर वो हर चीज में सर थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स डाल देते हैं सर। कुछ लोग तो सिर्फ फोन करते हैं, उठाते नहीं है, तो हाँ लिख जी, देता है कि कुछ भी कह देते हैं सर। कई बार कस्टमर, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं उन्होंने ये सुना हुआ है सर कि 8,000 रुपए से फालतू की बेल ही नहीं आती। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। देखो सही बात, कस्टमर्स के ऊपर है क्वालिटी क्या कस्टमर चाहता है, पर जितने पैसे लेते हैं उसके हिसाब से क्वालिटी 101% मिलेगी। बिल्कुल सर। तो सर थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल टाइम सर, दिया। थैंक यू सर। और उम्मीद करते हैं कि व्यूअर्स को भी वीडियो पसंद आए और यहाँ एक लंबा लाइन लग जाए। बिल्कुल सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। ओके सर।